जी समीन, सिलसिला जारी है और जैसे आप जानते हैं, मियां उमर रजात ने बताया कि रेडियो पाकिस्तान मियां वाली अपनी सालगिरह की आज खुशियां मना रहा है और इस वक्त हमारे साथ खुशियों में शरीक हुए हमारे पुराने साथी हैं, यूं समझे रेडियो का पक्का हिस्सा है। मियां वाली का बड़ा नाम डॉक्टर तारिक मसूद खान न्याजी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं और अपनी मोहब्बतें साथ लाए हैं केक की शक्ल में। जी हाँ, सालगिरह हो तो फिर केक तो लाजमी काटा जाता है। तो डॉक्टर तारिक मसूद खान न्याजी की बहुत मोहब्बत है हमारे साथ, रेडियो पाकिस्तान के साथ और मियां वाली के लोगों के साथ। तारिक साहब केक काटेंगे, उनके साथ स्टेशन डायरेक्टर अहमद आफ्ताब न्याजी भी मौजूद हैं। तो आइए सामीन, बल्कि नाजरीन भी कहूँ, क्योंकि अब तो देखा भी जाता है रेडियो वेब जो है यूट्यूब पर, फेसबुक पर। तो तारिक साहब जो है रेडियो पाकिस्तान मियां वाली की 19वीं सालगिरह का केक काट रहे हैं। बिस्मिल्लाह जी। सब इसके साथ साथ शामिल होंगे, सामीन भी नाजरीन भी यहाँ पे मौजूद हमारे साथी। सालगिरह मुबारक जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारा रेडियो पाकिस्तान मियां वाली जवान हो गया है, क्योंकि 18 साल की उम्र बलोगत की उम्र होती है। अब 19 साल हो गया, अब 19 साल का हो गया है। बल्कि मैंने तो उमर रजात को कहा है कि आप 19 साल का हो गया है, इसका निकाह कर देते हैं और अगले साल 20वीं सालगिरह पे इसकी शादी कर देंगे। मुझे बहुत खुशी हुई है। मैं रेडियो पाकिस्तान की मोहब्बतों का अमीन रहा हूँ। मैं एक यहाँ पे प्रोग्राम करता रहा बहुत अरसा, लाइव प्रोग्राम था रेडियो क्लिनिक के नाम से। तो उस वक्त से मेरी रेडियो तकरीबन वो 4-5 साल वो प्रोग्राम चला। वो बहुत अच्छा प्रोग्राम था। उसमें हम लाइव कॉल्स लिया करते थे, लोग अपने सवालात पूछते थे, हम उन सवालात के जवाब देते थे और उनको आम फहम जबान में, बल्कि बाज़ दफ़ा तो मियां वाली की लोकल जबान में मशवरे दिया करते थे और मियां वाली की लोकल रेमेडीज बताया करते थे। उस प्रोग्राम का लोगों से हमने बहुत मोहब्बतें समेटी। इस आवाज़ की दुनिया के साथ मेरा राब्ता 5-6 साल रहा। उसके बाद कुछ अपनी मसरूफियात की वजह से मैं उसे कंटिन्यू नहीं कर सका। आज बहुत अरसे बाद मैं इस स्टूडियो में आया हूं और मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मुझे जब ये बताया गया कि अब 18 साल से ज्यादा अरसा हो गया है, यानी आज 19वीं सालगिरह है, तो मुझे और ज्यादा खुशी हुई। तो मैंने कहा कि हमारा बच्चा रेडियो पाकिस्तान मियां वाली, जो कि उस वक्त बहुत मतलब टोटल एक्सपीरियंस 4-5 साल का था, तो उस वक्त हम इससे वाबस्ता हुए थे और माशाल्लाह अब ये मैच्योरिटी की इन हदों तक पहुंच गया है। ये आवाज की दुनिया में बहुत बड़ा मकाम है, बहुत बड़ा नाम है और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जिसके लिए मैं तमाम लोग जो कि इसको मैनेज कर रहे हैं, जो इसके प्रोग्राम डायरेक्टर्स हैं, जो इसके लिए पैनल पे बैठते हैं, जो इसके इंजीनियर्स हैं, जो इस आवाज़ को आप तक पहुंचाने में हमारे मददगार हैं, मैं तमाम उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और उनको मुबारकबाद देता हूं कि ये उन्हीं की काविशें हैं जिसकी वजह से आज आप मेरी आवाज़ दोबारा सुन रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात तो रोक रहा हूँ। सेहत की बात आप कर रहे हैं जी, लोगों को आप सेहत के लिए बड़े मशवरे देते हैं। हमारे रेडियो की सेहत के लिए क्या मशवरा देंगे? रेडियो पहले ही ये बहुत अच्छा बच्चा जो है ना, बहुत फल फूल रहा है। पहले ही ये इतनी अच्छी खूबसूरत तरक्की कर रहा है। पहले ही ये आवाज पहले से ज्यादा मुझे अभी बताया गया कि ये अब इंटरनेट पे ये आवाज फेसबुक पे भी सुनी जा सकती है और ये यूट्यूब पे भी सुनी जा सकती है और ये उन तमाम एरियाज में जहाँ पे लोगों के पास शायद रेडियो नहीं है इस वक्त, वो अपने मोबाइल टेलीफोन पे इसको सुन सकते हैं। दुनिया भर में किसी जगह पे मियां वाली का बंदा कोई बैठा है, वो मियां वाली के लफ्ज के साथ मोहब्बत करता है, मियां वाली के शहर के साथ, मियां वाली के कल्चर के साथ मोहब्बत करता है, वो इसको जरूर सुन रहा है। तो ये मेरे लिए और खुशी की बात थी, क्योंकि पहले तो ये 30 किलोमीटर के रेडियस में ही सुना जाता था सिर्फ, और हमारी आवाज सिर्फ उन लोगों तक पहुंचती थी जो कि जहां तक इसके सिग्नल्स पहुंचते थे। तो अब तो ये सोशल मीडिया पे अगर आ गया है तो जाहिर है ये आवाज दुनिया भर में गूंज रही है और आज मुझे भी खुशी हो रही है कि शायद मेरी ये आवाज भी दुनिया भर में जा रही है। तो पहले ही ये बहुत सेहतमंद बच्चा है, आप इसकी और क्या सेहत, फिर तो ये ओबेसिटी का शिकार हो जाएगा, फिर तो ये चारपाई पे पड़ जाएगा। इसे बढ़ने दें, इसे फलने फूलने दें, इसको नेचुरल ग्रोथ में जाने दें। और ये माशाल्लाह बहुत अच्छी तरक्की है। अब तमाम लोग जो इसके साथ वाबस्ता हैं, तमाम लोग जो इसमें काम करते हैं, तमाम लोग जो इसको जिन्होंने कभी भी इसके साथ एसोसिएट होके, जो रिटायर हो गए हैं, जो चले गए हैं, जो हैं, वो तमाम लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। क्योंकि तरक्की ऐसे नहीं होती, तरक्की के लिए हर शख्स अपना अपना हिस्सा डालता है, हर एक अपने अपने हिस्से की ईंट रखता है, हर शख्स अपने हिस्से की डेकोरेशन लेके आता है, तब चीज खूबसूरत लगती है, तब चीज खूबसूरत। जैसे डॉक्टर कहा करते हैं कि उम्र जरा बड़ी हो रही हो तो चिकनाई वाली चीजें कम इस्तेमाल किया करें, परहेज किया करें। तो ये जो केक है, ये भी चिकनाई तो इसमें होती है, तो ये रेडियो की सेहत के लिए नुकसानदेह तो नहीं होगा? देखिए जी,
खुशियों में ही मिठाइयाँ खाई जाती है तो खुशी मिठाई के बगैर मुमकिन नहीं है। मैंने ये केक तलाश किया था, खुसूसी तौर पे उन्हें कहा था कि कोई स्पेशल केक बनवाएं। तो मैंने उससे पूछा कि ये जो ऊपर आपने फूल बनाए हुए हैं लाल रंग के, तो ये मुझे कुछ टमाटर की तरह लग रहे हैं, तो ये ना हो कि आपने सब्जी इसमें मिला दी हो। तो उसने कहा नहीं जी, आपने कहा था स्पेशल डेकोरेशन करनी है। तो उसने चॉकलेट और वनीला को मिक्स कर दिया, आधा केक चॉकलेट है आधा वनीला है, और दरमियान में उसने गोल गोल फूल लगाए हुए हैं, ठीक है ना। तो ये मोहब्बत है हमारी, मतलब रेडियो पाकिस्तान मियाँ वाली से और रेडियो पाकिस्तान मियाँ वाली की टीम के साथ, कि मैं इनके लिए मैंने कोशिश की कि मैं बाकियों से डिफरेंट केक बनवाऊं। जी मोहतरम सामीन, डॉक्टर तारिक मसूद खान नियाजी की मोहब्बतें आपने देखी, आपने सुनी। मैं बतौर इस इदारा रेडियो पाकिस्तान मियाँ वाली के हेड के डॉक्टर तारिक मसूद खान नियाजी का बेहद दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आज खसूसी तौर पर तशरीफ़ लाए। पिछले दिनों इनकी हॉस्पिटल में मेरा इत्तेफाक से जाना हुआ, तो वहाँ इन्होंने मुझे गिला दिया था कि आफ्ताब खान, आपने 2 साल गिरह गुजर गई हैं, हर साल गिरह पे आप मुझे बुलाते हैं, लेकिन इन 2 साल गिराहों पे आपने मुझे नहीं बुलाया, इसकी क्या वजह? हालांकि मैं तो आपके लिए इतनी वेल विशेस और रेडियो पाकिस्तान मियाँ वाली का हिस्सा हूँ। डॉक्टर साहब की ये बातें सुन के मुझे खुशी भी हुई, लेकिन सच्ची बात है थोड़ी सी शर्मिंदगी भी हुई। लेकिन फिर मैंने हाफजे पे जोर डाला कि यार ये पिछली 2 साल गिराएं तो हमने बवजूद मनाई नहीं थी। तो मैंने डॉक्टर साहब को कहा कि डॉक्टर साहब ये हो सकता है कि आपके होते हुए, आपके होने के बगैर हम कोई सालगिरह मनाएं। तो डॉक्टर साहब को मैंने पूरी तफसील जब सुनाई तो डॉक्टर साहब फिर मुतमईन हुए और खुश हुए। तो मैंने कहा जी डॉक्टर साहब, एक 15-20 दिनों के बाद ही हमारी सालगिरह आने वाली है, तो आप तैयारी करें, और माशाल्लाह आपको हम इनवाइट कर रहे हैं एडवांस में। तो डॉक्टर साहब को हमने इनवाइट कर दिया और हमारी इनविटेशन पे, और सामीन मोहतरम, मैं डॉक्टर साहब की खिदमत में आपके यानी तवस्सुत से, आपके वसीले से ये डॉक्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि डॉक्टर साहब कोई मुस्तकिल माजी जैसा कोई प्रोग्राम, क्योंकि आपके जो लिसनर्स हैं ना वो आपकी कमी आज भी महसूस करते हैं, कोई हफ्तावार, कोई 15 रोजा, कोई माहवार, कोई इस तरह का प्रोग्राम आपकी एसोसिएशन आवाज की सूरत में भी जारी रहनी चाहिए। आपकी मोहब्बतें तो हम तक पहुंचती रहती हैं, हम वसूल करते रहते हैं, लेकिन आपकी मौजूदगी और आपकी आवाज की मौजूदगी मैं चाहूंगा कि वो भी हमारे सामीन तक पहुंचती रहे। कोई इस सिलसिले में अब फैसला अगर कर सकते हैं तो कर दीजिए, नहीं तो फिर बाद में चलें, कोई बात नहीं, आप सोच समझ के कोई हमें बता दें। नहीं तो बाद में हम फैसला करा लेंगे। मेरी मोहब्बतें उन तमाम लोगों के लिए हैं जिन्होंने आज तक मेरी आवाज को सुना, मेरी आवाज से उन्होंने कुछ फायदा उठाया। कोशिश ये थी उस प्रोग्राम की, जो मैंने उस वक्त आपसे, जब प्रोग्राम हम शुरू कर रहे थे तो मैंने बात की थी कि मेरी ख्वाहिश है कि पब्लिक को हेल्थ एजुकेट किया जाए, उनको ये बताया जाए कि वो बीमारियां जिनके कंसेप्ट हमारे पुराने हो चुके हैं, जो हमारी दादे नाने से जो बातें सुनते आए हैं, आज तक उन्हीं पे हम तवज्जो दे रहे हैं। तो लेटेस्ट रिसर्च, लेटेस्ट इलाज, लेटेस्ट चीजें, कुछ चीजों को हम जिन्नात समझते हैं, हालांकि वो मिर्गी होती है। सही है। कुछ चीजों के इलाज बहुत डिफरेंट हो गए हैं, ये एजुकेट करना बहुत जरूरी है। तो हमने कोशिश की कि एक एक बीमारी को लेके लोगों को एजुकेट किया। मेरी, आप लोगों ने जैसे अभी दोबारा इस बात को छेड़ा है, मैं खुद बहुत महसूस करता था कि वो जो एक मेरा सदका जारिया था, जो कि मैं लगातार लोगों को एजुकेट कर रहा था, वो दरमियान में कुछ मेरी अपनी मसरूफियात की वजह से, लेकिन मैं उस कमी को आज भी महसूस करता हूँ। मुझे महसूस होता है कि ये मेरा एक फर्ज था जो मुझे अदा करना चाहिए था। अब तमाम लोगों, आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे दोबारा दावत दी है। मैं अपने प्लान्स को थोड़ा सा रिविजिट करूंगा, मैं अपने उसका वक्त निकालूंगा कि किस दिन मैं कितना वक्त आपके लिए निकाल सकता हूँ। मेरी ख्वाहिश होगी कि हम दोबारा ये प्रोग्राम शुरू करें, मेरी भी ख्वाहिश है, मैं आपके साथ, मैं इस ख्वाहिश में शरीक हूँ कि ये प्रोग्राम दोबारा शुरू होना चाहिए। और इस प्रोग्राम का एक मजा था, इस प्रोग्राम में एक बंदा, आप आफ्ताब खान साहब आप हैरान होंगे कि मैं ओपीडी में काम कर रहा था, एक बंदा आया, वो कहता है मैंने मरीज नहीं दिखाना, मैंने डॉक्टर साहब को मिलना है। मेरा अमला उसे मेरे पास ले आया, उसने पंजाबी चौसा का, मैं पंजाबी बोल सकता हूँ मेरे ख्याल में, अच्छा, तो उस पंजाबी में मैंने आखा कि पुत्र गल है तेरा प्रोग्राम कल सुना, मैं कच्चे च बैठा हूँ, ईसा ख्याल कच्चे च, ते मैं तुसा एक लफज इस्तेमाल किया है कि गर्मियां च सारे वर्कर कोल झारी होंदी है, ते मैं कि अपने पोतरा को पूछा है, मैं अपने भतीजा को पूछा है, कहने नहीं पता झारी के रिशा होंदी है, तो पुत्र गल है तू
ਸਿਹਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੇਂਦਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੀਆਂ ਅਲੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਂਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਮੀਆਂ ਅਲੀ ਦੀ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਹੈ। ਤੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਛੋੜੇ। क्या बात है, क्या बात तो है। और वो रेडियो सारे- पाकिस्तान मियां वाली दा डॉक्टर साहब किरदार एक ये भी है कि अस मियां वाली दी सराइकी जुबान दे उत्ते बड़े प्रोग्राम करेंदे रहंदे आ, और तुहाडा प्रोग्राम भी उसे दा हिस्सा खुद ब खुद बन वेंदा है। जी हाँ, उसे सिर्फ पहले 4 लफज असा बोलदे से उर्दू दे, उस तो बाद तमाम या तमाम गल्लां जड़ियां ना लोगों क्योंकि दे सारे सवालात कॉलर- भी कॉलर जी वो भी अपनी मियां वाली दी ठेठ जबान बोलदे हैं, और बिल्कुल। मैं भी मियां वाली दी ठेठ जबान, चूंकि मेरी इन्हां ही गलियां च पैदाइश थई है, इन्हां ही गलियां च मैं खेड के वड़ा थी हां, तो वो मैनू अपनी जबान बहुत मिठी लगदी है। दुनिया च सब तो मिठी जबान एक ही है जेड़ा तुसा मां दी झोली सिखदे हो। सही। हर बंदा ये गल महसूस करदा है। तुसा किथाई लगे वञो, 2 पश्तो उभरण वाले इकट्ठे थी बासन, 2 पंजाबी उभरण वाले इकट्ठे थी बासन, 2 सिंधी उभरण वाले इकट्ठे थी बासन, जेड़ी अपनी बलोची उभरण वाले इकट्ठे थी इकट्ठे थी बासन, बासन। उन्हां दा अपना एक मिजाज मिल वेंदा है फौरी तौर ते। जबान एक बहुत वड्डा राबते दा जरिया है। तो जबान अपनी जेड़ी है ना हर शख्स दी अपनी होंदी है। मेरी जबान ये है जेड़ी मैं हुण बोलदा पिया, क्या मेरी जबान वो नहीं जेड़ी मैं थोड़ी देर पहले उभरदा पिया। सही। मैं मियां वाली दा हां, मैनू मियां वाली दे होवण ते फखर है, मैनू मियां वाली दी गलियां च खेडण ते फखर है, मैनू अपनी जबान ते फखर है, मैनू उस जबान ते फखर है जेड़ी मैं मां दी झोली सीखी है, मैनू उस जबान ते फखर है, मैनू उस कल्चर ते फखर है जिसने मैनू परवान चढ़ाया है, जिसने मेरे वाल जिस दे विच मेरे चिट्टे थे। मैं उस कल्चर नू पसंद करे ना, मैं उसनू इस वास्ते मेरी ख्वाहिश ये होती कि मैं अपनी जबान बहुत लोगों ने मुखातिब थी वहां उर्दू अंग्रेजी तो लिखो है किथाई ना किथाई पढ़ गिनने, लेकिन उसदे वो तराजम उन्होंने नहीं समझ आ सकते जेड़ा जे फीलिंग दे विच बंदा अपनी जबान विच कन्वे कर गिनदा। बेहद शुक्रिया डॉक्टर साहब तुहाडे इन जज्बात दा, और असा इंशाअल्लाह तुहाडे नाल राबते च रसां, और तुहाडे इस फैसले दे जेड़े तुसां डेज मुकर्रर करे सो जेड़ा भी दिहाड़ा जितने भी यानी फ्रीक्वेंसी आला होसी, असा बड़ी खुशी नाल तुहाडे उस दा इंतजार करके ते सामीन तक पहुंचा रसां। डॉक्टर साहब साडे स्टूडियो दे विच तुसां देदे पए सो बई छोटी छोटी बच्चियां भी आई हुई अज साल गिरह दा ॾींहुं है, तो वो सारे कारण वो भी मुहब्बतां कुछ घिन के आई। मेरी ख्वाहिश है तुहाडी मौजूदगी दे विच उन्हां कोल भी एक केक है, वो भी असां तुहाडी मौजूदगी कटवा गिना ताकि तुसां उन्हां दी मुहब्बतां ही देखो। ये तुहाडे प्रोग्राम ही ज़ाहिर है सुनदे ने लोग, और अज सारे कणे केक घिन के आए। बेटा आओ तुसां भी, और तुसां अपने हत्थां नाल साडी सामीन मोहतरम, हमारी आवाज़ जा रही है पूरी दुनिया में इस वक्त इंटरनेट के ज़रिए, वेब स्ट्रीमिंग के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, और आपको हमारा एड्रेस पेज जो नज़र आ रहा होगा radio.gov.pk, इसके ज़रिए पूरी दुनिया में हमारी आवाज़ जा रही है। तो ये हमारी बेटियां इस वक्त केक काटेंगी। जुबैर शाह आप जरा ये फ्राई संभालें, मैं बच्चों के खान साथ- मियां मरजात, मैं आपको एक और बताऊं अपने सामीन को भी कि डॉक्टर तारिक साहब की मोहब्बत ये देखे, इनके बेटे की शादी है, ये वहाँ मसरूफ हैं, लेकिन ये मोहब्बत यहाँ लेके आए हैं, वहाँ से इंतजाम छोड़ के आ गए हैं। ये मोहब्बत है। और इन बच्चियों की मोहब्बत देखें, गर्म मौसम में ये हमारे पास आ गए हैं, वरना स्कूलों में छुट्टियां के बच्चे घरों में बैठे हैं, लेकिन ये बच्चियां यहाँ पे आ गए हैं हमारे साथ, तो इनकी भी बड़ी मोहब्बत है रेडियो पाकिस्तान में वाली के लिए। तो ये बेटियां अहमद आफ्ताब खान, डॉक्टर तारिक मसूद के साथ मिलकर ये बच्चियां केक काट रही है रेडियो पाकिस्तान में वाली की सलगिरह का। बहुत शुक्रिया बच्चे, आपका बहुत शुक्रिया। खुश रहें, अल्लाह आपको सलामत रखे, और अल्लाह आपको ज्यादा से ज्यादा कामयाबी दे, अल्लाह आप सबके मुकद्दर अच्छे करे, नसीब अच्छे करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत आप शुक्रिया। कुछ कहना चाहेंगे बेटा हमारे माइक पे? आ जाए, जो वो बच्चा आ जाए, शाबाश। उर्दू में बोले, अपनी जुबान में बोले, ठीक है, शाबाश। बोले बेटा। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, सीधा वालेकुम सलाम। मेरी तरफ से सबको रेडियो की सालगिरह मुबारक हो। और ये प्रोग्राम जो आप सुन रहे हैं ये हमारा खुसूसी प्रोग्राम है, और जहाँ तक बात है रेडियो की, तो बहुत से लोग रेडियो से पाकिस्तान में हैं या जहाँ से भी ये सुन रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मोहब्बतें करते हैं, बहुत से पैगाम इनको मिलते हैं, लेकिन कुछ इनसे वसूल नहीं होते, लेकिन इनकी कुछ मसरूफियत होती हैं जिसकी वजह से ये नहीं वसूल कर सकते, लेकिन बाद में ये मोहब्बतें इनको मिल जाती हैं और आपकी सबकी मोहब्बतें इन तक पहुंच जाती हैं। देखिए समीन, छोटी सी बच्ची है लेकिन कितने खूबसूरत अंदाज से बात कर रही है और कितना खूबसूरत ये पैगाम दे रही है। इसका मतलब है ये रेडियो बाकायदगी से सुनती है
और रेडियो से सीखती है मियां उमरजात। इसी तरह हमारे लिसनर जितने भी हैं ना वो बहुत प्यार के साथ बहुत मोहब्बत से रेडियो पाकिस्तान मियां वाली की नशरियात को सुनते हैं। जी, अच्छा उमर हयात, मैं डॉक्टर तारिक मसूद खान की आमद का एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ, और उनकी जो दीगर मसरूफियात जिस तरह के जुबैर हुसैन शाह बता रहे थे, उनके बेटे की शादी भी है, तो हम सब की तरफ से उनको एडवांस में मुबारकबाद। आप डॉक्टर साहब यहाँ तशरीफ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। आप अपने बेटे की शादी की अब मसरूफियात में गहमा गहमी में मसरूफ हो जाएंगे, हम आपका एक दफा फिर दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया, और रेडियो पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर तारिक मसूद खान साहब हमारे साथ थे, और हमारी छोटी छोटी बच्चियां यहाँ पे आई हुई हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे समीउल्लाह मलिक साहब और जितने भी हमारे कंपेयर हजरात, गुलाम रसूल साजिद साहब इंजीनियर हैं हमारे, इनकी जुबैर शाह साहब बहुत एफर्ट है, बहुत ज़्यादा काम करते हैं रेडियो पाकिस्तान के लिए शुरू ही दिन से, हमारे जितने भी लोग हैं। लेकिन ख़ास तौर पर हमारे जो इंजीनियर साहबान हैं, जिनमें जलील रहमान मलिक साहब हैं और हमारे दूसरे भी जितने भी इंजीनियर हैं, इनका भी एक कंट्रीब्यूशन है। ये रीड की उस वक्त से हैं जब ये रेडियो शुरू लग रहा था, प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो रही थी ये मशीनरी, तो ये लोग तो जलील रहमान, गुलाम रसूल, ये उस वक्त गुलाम रसूल तो यूं कह के लड़का सा था ऐसे बिल्कुल बचूंगड़ा सा ना, ठीक है। तो आप तो इसके सर के बाल में सफेद होने लग गया है, काम कर कितना काम कर गया है। कि मैंने पहले भी कहा है कि जो लड़के 20 साल के थे वो अब 40 बरस के हो गए हैं रेडियो पाकिस्तान के साथ, उनकी भी तो उम्रें बड़ी है ना। जैसे रेडियो बड़ा हुआ है तो लोग भी तो बड़े हुए हैं ना, जो बूढ़े थे वो कई चले गए माशाल्लाह। अल्लाह पाक बल्कि मियां उमरजात एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, जलील रहमान सामने बैठा भी सुन रहा होगा, पिछले दिन मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स ना अपने वो टेस्ट कराने थे, तो चूंकि मैं खुद तो सरकारी मुलाजमत करता नहीं हूं कि अपने डॉक्यूमेंट की खुद को अटेस्टेशन कर लेता, तो मैं यही चला रेडियो स्टेशन। मुझे पता था कि जलील रहमान चूंकि माशाल्लाह गजटेड अफसर है जी, तो इसकी स्टैम्प और इसके साइन जो है वो काबिल कबूल है अटेस्टेशन के लिए। तो मैंने जलील रहमान कहा कि जलील यार ये मेरे कागज तो अटेस्ट कर दो ना डॉक्यूमेंट्स। तो ये मेरी तरफ देखता है, कहता है जुबैर शाह ये वैसे अजीब बात नहीं है कि हम छोटे छोटे यहाँ आए थे, आप उस वक्त भी बुजुर्ग थे, अब आप हमसे जो है अपने डॉक्यूमेंट अटेस्ट करा रहे हैं। तो इस तरह वक्त गुजरता है पता नहीं चलता, ये मोहब्बत है लोगों की। अच्छा एक खूबसूरत सा सॉन्ग सुन लेते हैं जी बिल्कुल, ताकि हमारे जो सामीन के उनकी समातों का सिलसिला भी थोड़ा सा बेहतर हो जाए। जलील की मुस्कुराहट के साथ साथ